हेलो नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा तिथि आपका 6 जुलाई को है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा 6 जुलाई को है और ये 27 अप्रैल का जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघा मुख्यतः क्या होता है। तो ये रीज़न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो साफ़ रातें होती हैं उनकी अपेक्षा मेघाच्छन्न जो रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देता है, इसीलिए जो मेघाच्छन्न रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपकी, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिलता है आपका मरुस्थल, थार मरुस्थल में। कहाँ पर? थार मरुस्थल में। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो कहाँ की विशिष्टता है ये? कक्ष की खाड़ी का। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है फार्मों की संख्या। फार्मों की संख्या, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का सोर्स क्या है? अधिकतम आय के सोर्स क्या है? सरकारी अनुदान। इसका अधिकतम सोर्स क्या है? सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी। ठीक है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो सोर्स है वो सरकारी अनुदान है, ऑप्शन सी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, तो ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU कहते हैं, इसके संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट है आपका कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी, 8 नंबर, ऑप्शन डी। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं जिमूत वाहन। ठीक है, ऑप्शन सी। रामचरित की रचना किसने किया? रामचरित की रचना किसने किया? रामचरित की रचना किया है संध्या नंदी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, रामचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ये मारे गए थे यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाते समय। उच्च न्यायालय, इट मीन्स आपका हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? 12 नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय। ट्रक फार्मिंग, इसका क्या मतलब होता है? ट्रक फार्मिंग, इसका मतलब होता है बागवानी कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस शब्द का क्या अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, महासागरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों
और फूलों की गहन कृषि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी को क्या कहते हैं? बाजार कृषि। क्या कहते हैं डियर? बाजार कृषि। खजुराहो मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो खजुराहो जो मंदिर है ये आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका है राजस्थान में। इजी क्वेश्चंस लेकिन इंपॉर्टेंट। ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्रह्मलिपि इसको किसने स्पष्ट किया था? ब्रह्मलिपि को जेम्स प्रिंसेप इन्होंने स्पष्ट किया था। ठीक है, ब्रह्मलिपि ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, रिवाइज करना। 18 नंबर क्वेश्चन, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए? तो 6 चैनल। ठीक है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन का प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये है आपका रांची में। ठीक है, रांची। रांची से क्या याद आया कि ये महेंद्र सिंह धोनी का क्या है? घर है। ठीक है, यहाँ पर भारत के पूर्व कैप्टन। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ये है आपका मूंगफली। क्या है डियर? मूंगफली। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, मूंगफली। 22 नंबर, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑब्वियसली बात है आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है सेकंड पोजीशन पे। ठीक, नेक्स्ट 23 नंबर, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 23 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है डियर? 5वां स्थान है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखो, कृषि से संबंधित क्वेश्चन आएगा और अधिकतर यही क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आलू पूछ लेगा, मसालों के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चावल के लिए पूछ लेगा, तम्बाकू के लिए पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम्स में, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। तो देखो, आलू के लिए सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट बैठेगा 24 का। 25 का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो देखो, एससी और एसटी के मेंबर्स को लोकसभा में आरक्षण के लिए जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 330। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330। तो 25 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।